गुड इवनिंग। ठहरो आईएएस पीसीएस वालों, मुझे दिक्कत हुई, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगी। आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से युग्म सही सुमेलित नहीं है? कॉलम ए गोल्ड कॉलर, कॉलम बी कम कुशल श्रमिक, कॉलम ए ऑरेंज कॉलर, कॉलम बी सभी कोटि के मजदूर, कॉलम ए रेड कॉलर, कॉलम बी सरकारी कर्मचारी, कॉलम ए व्हाइट कॉलर एंड कॉलम बी कार्यालय कर्मचारी। ऑप्शन नंबर ए युग्म फर्स्ट एवं सेकंड, ऑप्शन नंबर बी युग्म सेकंड एंड युग्म थर्ड, ऑप्शन नंबर सी युग्म थर्ड एवं फोर्थ एंड ऑप्शन नंबर डी युग्म फर्स्ट एंड युग्म फोर्थ। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए युग्म फर्स्ट एंड युग्म सेकंड। इनकरेक्ट है। उच्च कोटि के कुशल श्रमिक को गोल्ड कॉलर जॉब के तहत रखा जाता है। इसके तहत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि को रखा जाता है। वहीं ऑरेंज कॉलर के तहत मजदूर आता है। ओके। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, वन, मत्स्य, खनन एवं उत्खनन से संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के तहत वर्गीकृत किया जाता है। इसमें सभी सरकारी कर्मचारी आते हैं जो कि स्किल्ड होते हैं, कुशल श्रमिक होते हैं। ओके। वहीं विनिर्माण क्षेत्र जिसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है के तहत आने वाले कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब के तहत रखा जाता है। इसमें वेतनभोगी और कार्यालय कर्मचारी को शामिल किया जाता है। वहीं उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को जो कि मैनुअल वर्क करते हैं ब्लू कॉलर जॉब के तहत रखा जाता है। आपको ध्यान में रखना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, 9 डैश लाइन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए रूस यूक्रेन विवाद से, ऑप्शन नंबर बी इजराइल एवं फिलिस्तीन विवाद से, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण चीन सागर विवाद से एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण चीन सागर विवाद से 9 डैश लाइन संबंधित है। 9 डैश लाइन रेखाओं का एक सेट है जिस पर चीन अपना दावा करता है, जिसे ताइवान के द्वारा 11 डैश लाइन भी कहा जाता है। 9 डैश लाइन दक्षिण चीन सागर में चीन के हेनान प्रांत के दक्षिणी छोर से लेकर के दक्षिण पूर्व में सैकड़ों मील तक विस्तृत क्षेत्र है जिस पर चीन अपना दावा पेश करता है। वहीं इस क्षेत्र पर विभिन्न देशों वियतनाम, ताइवान के द्वारा भी अपना दावा पेश किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, पीएम दक्ष योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? स्टेटमेंट ए इस योजना की शुरुआत 2020-21 में की गई। स्टेटमेंट बी इसके तहत एससी, ओबीसीएस, ईबीसीएस और घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु जनजातियों को प्रशिक्षित कर
स्वरोजगार ओब्लिक आजीविका हेतु योग्य बनाया जाता है। स्टेटमेंट सी, यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए एवं सी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। पीएम दक्ष योजना प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना, इसका फुल फॉर्म होता है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ओके, ओवरऑल यह योजना हाशिए पर खड़े वर्गों के स्किल को डेवलप करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, असेंबलर किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, यह सदन में सदस्य को असेंबल करता है। ऑप्शन नंबर बी, यह मशीनी भाषा को बेसिक भाषा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी, यह असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है एंड ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा यानी यंत्र भाषा में लिखे प्रोग्राम को ही पढ़ता है, समझता है, और मशीनी भाषा में प्रोग्राम को लिखना बड़ा कठिन था, इसलिए असेंबलर का विकास किया गया जो असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा यानी यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है, चेंज करता है। यह क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, समाचारों में रहने वाला ओडेशा, पिवडेन्नई और कोर्नोमोर्स्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भारत रूस, ऑप्शन नंबर बी रूस यूक्रेन, ऑप्शन नंबर सी केवल रूस, ऑप्शन नंबर डी केवल यूक्रेन। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केवल यूक्रेन। ओडेशा, पिवडेन्नई और कोर्नोमोर्स्क यूक्रेन के 3 बंदरगाह हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र, तुर्की और रूस के बीच काला सागर अन्य पहल पर सहमति बनी थी, जिसके तहत यूक्रेन के इन तीनों बंदरगाहों से जांच के उपरांत कार्गो जहाज के आने जाने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते उस पर कोई आयुध सामग्री न हो। लेकिन अभी रूस इस करार से पीछे हट रहा है। ओके, आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।